नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 7वां समन, दिया आखिरी मौका। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में जांच के दौरान बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। ईडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा, साथ ही 2 दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी ने इस सिलसिले में भेजे गए पत्र को 7वां समन करार दिया है। साथ ही जगह से संबंधित सूचना 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को कहा। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि ईडी द्वारा बड़गई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज ईसीआईआर की जांच की जा रही है। यह ईसीआईआर सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है। मामले की जांच के दौरान आपका बयान दर्ज करने के लिए 6 समन भेजे गए, लेकिन आप एक भी बार ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। इसके लिए आपने निराधार कारण बताए। समन के आलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो गई है और जांच प्रभावित है। आगे लिखा कि ईडी द्वारा भेजे गए 6 समन के आलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से आपको पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर भारत बंद का झारखंड में दिखा असर। सरना धर्म कोड को लेकर भारत बंद का झारखंड में आंशिक असर दिख रहा। शनिवार को झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग सरना धर्म कोड की मांग के समर्थन में सड़क पर उतरे और बाजार दुकान बंद कराया। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के पास स्थित बंद गांव में जाम लग गया। इस वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ। सरायकेला खरसावां में भी चांडिल स्टेशन के पास संथाल समुदाय के सैकड़ों लोग सिटकी फाटक जाम कर बैठ गए। गौरतलब है कि सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। बंद गांव में बाजार बंद रहा और सड़क भी काफी देर तक जाम रहा। समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन द्वारा जाम हटवाने का प्रयास जारी रहा। चांडिल में आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक सोनाराम सोरेन के नेतृत्व में केंद्रीय सरना समिति और सेंगल अभियान के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हालांकि काफी समझाने के बाद लोग जाम हटाने को तैयार हो गए। आदिवासी सेंगल अभियान और केंद्रीय सरना समिति के इस बंद का झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी सरना धर्म कोड संबंधित कानून विधानसभा से पास कर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा है, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि सरकार सरना धर्म कोड को मंजूरी नहीं दे रहा है। 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री खूंटी के उलीहातू आए थे तो सेंगल अभियान ने सरना धर्म कोड की मांग की थी। हेमंत सरकार के 4 साल भ्रष्टाचार के नाम पूर्व डीआईजी व बीजेपी नेता ने लगाए आरोप। कोल्हन प्रमंडल के पूर्व डीआईजी व भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार के 4 साल भ्रष्टाचार के नाम रहे। इसी सरकार ने कार्यकाल में 2 प्रशासनिक पदाधिकारी जेल गए। इन 4 वर्षों में कोयला, बालू, पत्थर, लोहा व अन्य खनिज संपदा की चोरी सुर्खियों में रही है। दूसरी तरफ इस सरकार ने लोगों को नियोजन नीति में उलझा दिया। पहले भाजपा की सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी उसे बदलकर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, महंगी को हटा दिया। हिंदी यहाँ की मूल भाषा है। सभी बच्चे हिंदी में मैट्रिक पास हुए हैं। बच्चों, युवाओं के जीवन से इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय को धन्यवाद कि उनके फैसले से हिंदी व इंग्लिश वापस आया। सरकार ने 1932 के खतियान की बात खत्म हो गई थी, उसे वापस लाकर नौ युवक को बाहरी भीतरी में बांटने का काम किया है। झारखंड के भविष्य के लिए यह अच्छा नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड हत्या में पूरे देश में शीर्ष पर है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में ईडी का होटवार जेल के जेलर को समन 2 जनवरी को हाजिर होने का दिया निर्देश। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को होटवार जेल से धमकी मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर को समन किया है और 2 जनवरी को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने उन्हें जेल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा और पूछा कि आखिर कैसे जेल के अंदर से फोन का
का इस्तेमाल कर धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रांची की होटवार जेल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से योगेंद्र तिवारी के नाम पर प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी दी गई है। घटना को लेकर वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक ने झारखंड के गृह सचिव, डीजीपी, रांची के डीसी, एसएसपी, कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा कारा के अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम, सभी एम्बुलेंस में लगेंगे जीपीएस, चौराहे से 100 मीटर पहले पहुंचते ही सिग्नल हो जाएगा ग्रीन। झारखंड के गंभीर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम बनाया जा रहा। इसके लिए एम्बुलेंस में जीपीएस लगाकर उसे चौराहों पर लगे सिग्नल और आईटीएम के कैमरे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एम्बुलेंस जैसे ही चौराहे से 100 मीटर दूर रहेगी, सिस्टम एक्टिव होगा और जिधर से एम्बुलेंस आ रही होगी उधर का सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। एम्बुलेंस के गुजरने तक सिग्नल ग्रीन रहेगा। इस सिस्टम को लॉन्च करने के लिए नए साल में जमशेदपुर के 5 और रांची में 15 सिग्नल के पास ट्रायल होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे उन सभी शहरों में लागू किया जाएगा जहां अक्सर जाम की स्थिति रहती है। 900 करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ाएगी नई पेंशन योजना, पेंशन पाने की उम्र घटाकर सरकार की उम्र बढ़ाने की कवायद। झारखंड में वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा घटाकर अब 50 साल कर दी गई है। राज्य में आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों के लिए यह फैसला लिया गया है। इस ऐलान के साथ कई सवाल है। राज्य पर इसका अतिरिक्त वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा? इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार इस ऐलान के जरिए वोट बैंक को साधना चाहती है? इस घोषणा का पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा? महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद से झारखंड सरकार ने कई पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या में 200% से अधिक की बढ़त की है। नवंबर 2000 में 19 सालों में कुल 6.6 लाख पेंशन लाभार्थियों को रजिस्टर्ड किया गया था। इस साल 27 मार्च तक बढ़कर 21.45 लाख हो गए हैं। 2022-23 वित्तीय वर्ष में पेंशन योजनाओं पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 27 मार्च से 2023 तक वृद्धा पेंशन योजना के तहत 14.25 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई है। झारखंड में 1 जनवरी के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है बारिश, जाने मौसम का हाल। एक दिन के बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। लोगों में नव वर्ष को लेकर बहुत उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। 30 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 2 जनवरी के बाद से राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 1 जनवरी की शाम पलामू सहित राज्य के पश्चिमी इलाके में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पलामू से चला यह बादल 2 जनवरी की शाम तक रांची व आसपास के इलाके में छा जाएगा। इससे रांची के कई इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 3 व 4 जनवरी को पूरे झारखंड में बादल छाए रहने व हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। गिरिडीह में अवैध लॉटरी का गोरख धंधा, अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 स्कूटी और 110 पीस लॉटरी भी बरामद। गिरिडीह पुलिस ने अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को आरोपी मुसफिल थाना क्षेत्र में बरवाडीह निवासी मोहम्मद रजाक अंसारी और मास्टरमाइंड मधुपुर निवासी मोहन कुमार गुप्ता शामिल है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 110 पीस लॉटरी टिकट, 13,530 रुपये नकद और 1 स्कूटी बरामद किया है। अवैध लॉटरी का मास्टरमाइंड मोहन कुमार गुप्ता मधुपुर से लॉटरी को ऑपरेट करता था। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध लॉटरी का कारोबार फिर से फल फूल रहा। उनके निर्देश के बाद एक टीम गठित कर
मुसफिल थाना क्षेत्र के बरवाडी पहाड़ी डी स्कूल के पास खदेड़कर मोहम्मद रजाक अंसारी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से 50 फीस लॉटरी, एक मोबाइल जिसमें ऑनलाइन लॉटरी से संबंधित ऐप तथा लॉटरी खिलाने का साक्ष्य पाया गया। कड़ाई से पूछताछ के क्रम में उसने सारी बातें को पुलिस के समक्ष रखा और मास्टरमाइंड मोहन कुमार गुप्ता की भी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लॉटरी के अवैध कारोबार करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पारा शिक्षकों का आंदोलन स्थगित, 10 जनवरी तक मांग पूरा करने की दी चेतावनी। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने अपना आंदोलन 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं 10 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर मोर्चा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य के पारा शिक्षक मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करने रांची पहुंचे थे। शुक्रवार को विधायक सुदीप्य कुमार सोनू पारा शिक्षकों से वार्ता के लिए राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक ने पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। श्री सोनू ने 10 जनवरी को पूर्व मोर्चा की राज्य इकाई के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। मोर्चा की ओर से कहा गया कि 10 जनवरी के बाद शिक्षक स्कूलों में पठन पाठन कार्य ठप करेंगे। मोर्चा की मुख्य मांगों में शिक्षकों को वेतनमान देना, कल्याण कोष व ईपीएफ पर जल्द निर्णय लेना, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन कर शहरी क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में 4% का बढ़ोतरी करना व सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करना शामिल है। वार्ता में विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, विनोद तिवारी, सिद्दीक शेख, ऋषिकेश पाठक, विकास कुमार चौधरी, सुमन कुमार सिंह, नरोत्तम सिंह मुंडा आदि शामिल थे। कार्यकाल की 4वीं वर्षगांठ पर सीएम हेमंत ने खोला पिटारा। 4,547.69 करोड़ की 343 योजनाओं की दी सौगात। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने 323 योजनाओं की नींव रखी। इन योजनाओं पर 3,698.32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें कृषि विभाग की 2, खाद्य आपूर्ति विभाग की 2, परिवहन विभाग की 1, स्वास्थ्य विभाग की 23, कल्याण विभाग की 7, जल संसाधन विभाग की 3, नगर विकास एवं आवास विभाग की 8, ग्रामीण विकास विभाग की 1, आरईओ की 211, पाक निर्माण विभाग की 58 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 7 योजनाएं हैं। इनमें जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उसमें रिम्स रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, देवघर, साहिबगंज, दुमका और गढ़वा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, रांची, पलामू और देवघर में धन्वंतरी आयुष अस्पताल, रांची के धुरवा में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, गढ़वा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, लातेहार में कोल्ड स्टोरेज, रांची के सोना हाथू में स्वर्ण रेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, लातेहार, सरायकेला और पलामू स्थित एकलव्य विद्यालय में मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, अब 50 साल की उम्र में मिलेगी वृद्धा पेंशन की राशि। झारखंड सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी परिवार के लोगों को 60 वर्ष पूरा होने पर नहीं बल्कि 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तो कोरोना काल चल रहा था, ये अभिशाप की तरह था। ऐसे भी झारखंड की गिनती सबसे पिछड़े राज्य में की जाती है। यहाँ मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता तो उसके घर का चूल्हा तक नहीं जलता। ऐसे राज्य में हमारी जंग कोरोना और भुखमरी दोनों से थी। उस समय हमने पूरे देश में ऑक्सीजन दिया, बिना पैनिक किए हमने पूरी स्थिति को संभाला। इस कोरोना में हमारे 2 मंत्री चले गए, टाइगर जयराम महतो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी को हमने मंत्री बनाया। नवजात झारखंड का जब 2000 में जन्म हुआ तो इसे मजबूत करने के बजाय इसे लूट लिया गया। उस वक्त हम सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं दे सके। झारखंड तो अलग हुआ लेकिन उसे वो सब नहीं मिल सका जिससे झारखंड का विकास हो सके। हम जब सरकार में आए तो इसकी स्थिति काफी भयावह थी। यहाँ पलायन अपने शीर्ष पर था। कोरोना में आपने तो देखा कि लाखों मजदूर बाहर फंसे थे, सबको हमने बचाया। आपदा में भी हमने एक को भी भूख से मरने नहीं दिया और इन लोगों ने आम मौके पर ही भुखमरी की स्थिति में ला दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमें पता था कि राज्य की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी, लेकिन
हमने लोगों को राशन कार्ड दिया, ज़रूरतमंदों को पेंशन दी, लेकिन इससे भी काम नहीं चला तो कई ऐसे गरीब जो आज के समय में भी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज इस राज्य के हमारे आदिवासी भाइयों की पेंशन लिमिट को 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया जाएगा। अब से झारखंड में 50 साल की उम्र से ही लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आज दूसरे राज्यों को केंद्र से पैसा मिलता है, हमें नहीं मिलता है। हमने मात्र 4 वर्षों में 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ दिया। अब झारखंड सरकार किसानों को बीमाकृत जानवर बांटेगी। अगर जानवर मरा भी तो इसका पैसा सरकार देगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले की सरकार किसानों को कमजोर जानवर देती थी जो जल्दी मर जाते थे। जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जब राज्य अलग हुआ तो गरीब राज्य अलग नहीं हुआ था। खजाने में पैसे थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने खजाना खाली कर दिया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। हेमंत सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन। हेमंत सरकार ने झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार ने झारखंड कैडर के कई आईएएस अधिकारी को प्रमोशन दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हेमंत सरकार ने 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार सिन्हा को प्रमोशन दिया है। वहीं दुमका उपायुक्त एड डोडे और जमशेदपुर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नेल्सम एलोन बागे और समाज कल्याण विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा को भी प्रमोशन दिया गया है। ये अधिकारी अगले आदेश तक उसी पद पर बने रहेंगे जिस पर वे हैं। वहीं सरकार ने 6 आईएएस अफसरों को सचिव रैंक में प्रोन्नति दी है, जबकि 8 आईएएस अधिकारी को स्पेशल सेक्रेटरी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। सेक्रेटरी रैंक में प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में चंद्रशेखर, जितेंद्र कुमार सिंह, कमलेश्वर प्रसाद सिंह, यतेंद्र प्रसाद, चंद्र किशोर उरा और सुनील कुमार शामिल है। वहीं 8 अफसरों को स्पेशल सेक्रेटरी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाने वाले अफसरों में माधवी मिश्रा, अनन्य मित्तल, आदित्य रंजन, राम निवास यादव, विजय नारायण राव, आर रोनिटा, नमन प्रियेश लाकड़ा और अंजलि यादव शामिल है। 22 जनवरी को श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीएचपी ने निकाली अक्षत कलश यात्रा। जमशेदपुर में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने निकाली अक्षत कलश यात्रा। कलश यात्रा काशीडी दुर्गा मंदिर से निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों राम भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ शंख ध्वनि, ढोल बाजा, नगाड़ा, ताशा, आतिशबाजी के साथ रथ में सवार होकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता के साथ में भगवान बजरंगबली महाराज विराजमान थे। हाथों में केसरिया पताका लेकर सभी लोग हर्षोल्लास के साथ रामधन के गीत डीजे में बजाते हुए आगे चल रहे थे। जय श्री राम का नारा एवं उद्घोष सभी के कंठी में था। यह यात्रा साक्षी शिव मंदिर पहुंचा। मरवाड़ी समाज के लोगों ने दीप प्रज्वलित करके कलश यात्रा का पूजन किया। इसके बाद कलश यात्रा बसंत टाकीज के सामने बजरंगबली के मंदिर में चिंटू सिंह के द्वारा स्वागत एवं दीप प्रज्वलित कर फिर यह यात्रा साक्षी गोल चक्का में पहुंचा। वहां स्थानीय दुकानदार के लोगों ने भी अक्षत कलश यात्रा का पूजन किया और आरती उतारी। पलामू में गैंगरेप का मामला, एसपी का ड्राइवर निलंबित, शुरू होगी विभागीय कार्रवाई। पलामू के सामूहिक दुष्कर्म मामले में एसपी के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उस पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरे आरोपी डीसी के ड्राइवर जो अनुबंध के आधार पर कार्यरत था, उस पर भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को एक महिला को पलामू के डीसी और एसपी के ड्राइवर पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वारदात की जानकारी देते हुए महिला ने पुलिस को बताया कि वो इलाज करवाने मेदिनीनगर आई थी। इस दौरान वो मोबाइल रिचार्ज के लिए दुकान खोज रही थी। तभी महिला की ड्राइवर से मुलाकात हुई। ड्राइवर ने महिला से पैसा लिया और उसका रिचार्ज करवा दिया। इसके बाद ड्राइवर ने महिला को कॉल करके बुलाया और वहां अपने साथी को भी बुला लिया। इसके बाद में डीसी और एसपी के ड्राइवर महिला को लेकर हाउसिंग कॉलोनी गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला ने मेदिनीनगर टाउन थाना को जानकारी दी, जिसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना ने छापेमारी करते हुए डीसी और एसपी का ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब एक को सस्पेंड कर दिया गया है और दोनों पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आजसू के केंद्रीय सचिव ने भाई को गोली मार दी, फायरिंग से दहला लोहरदगा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह आजसू के केंद्रीय सचिव सूरज अग्रवाल ने अपने छोटे भाई चंदन अग्रवाल को गोली मार दी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आजसू के केंद्रीय सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल छोटे भाई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार यह गोलीबारी की घटना पारिवारिक विवाद को लेकर हुई है। घटना लोहरदगा के शहरी क्षेत्र के रघुनंदन लेन का है। घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सूरज अग्रवाल का उनके छोटे भाई चंदन अग्रवाल के साथ किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी बीच गुरुवार देर रात विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद सूरज अग्रवाल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चंदन अग्रवाल को गोली मार दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना लोहरदगा सदर थाना पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि आरोपी सूरज अग्रवाल बॉक्साइट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। साथ ही आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव भी हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा। लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। बूथ स्तर पर गड़बड़ी रोकने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। BLA-2 की भूमिका को सशक्त बनाने में जुटी पार्टी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने पुख्ता तैयारी की है। चुनावी तैयारियों में जुटे भाजपा के रणनीतिकार हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट को सशक्त तौर पर तैनात करने की तैयारी में है। इनके जरिए ही सरकार के स्तर से तैनात किए गए बूथ लेवल ऑफिसर के कामकाज पर भी निगाह रखेंगे। इस काम के जरिए भाजपा ने सरल ऐप अपना कारगर हथियार बनाया है। इस ऐप के जरिए एक एक बूथ पर तैनात BLA तमाम गतिविधियों की जानकारी पार्टी स्तर पर आसानी से दे सकेंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए बूथ लेवल एजेंट एक BLA के माध्यम से सत्यापित एक एक बूथ पर तैनात होने वाले बूथ लेवल एजेंट 2 को सरल ऐप से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, यही सत्यापित BLA-2 का नाम अधिकृत तौर पर पार्टी की ओर से निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। चुनाव से पूर्व इन सभी BLA-2 को बूथ स्तर पर होने वाली तमाम गतिविधि के लिए पुख्ता तरीके से तैयार किया जाएगा। इसमें BLO की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने की जिम्मेदारी खास होगी। इन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि अगर कोई BLO किसी पार्टी विशेष के पक्ष में काम करता है तो इसकी तत्काल शिकायत वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त से करे और उसे चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग करे। इसके अलावा पहली बार मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने वाले युवा मतदाताओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी इन पर तय की गई है। इन्हें यह टास्क सौंपा गया है कि वह अपने बूथ के उन तमाम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जो पहली बार मतदान करने की उम्र को हासिल कर चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।